तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरसंघ चालक जी अब यहां से विदा लेंगे। आप सब बंधु खड़े होकर उनके आगमन पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी को प्रधानमंत्री जी ने चरण स्पर्श किया। वो मंच से नीचे उतर रहे हैं, उत्तर की दिशा पर आएंगे। इस मंदिर के निर्माण में वर्ष 1949 में हनुमानगढ़ी के बाबा महंत अभिराम दास जी महाराज, कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और 1983 से श्री दाऊदयाल खन्ना, यो महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष स्वामी शांतानंद जी महाराज, राम जन्मभूमि परिसर में उपस्थित जनता जनार्दन का जगत गुरु रामानंद ऐतिहासिक क्षण, स्वर्णिम अध्याय, अयोध्या के सांस्कृतिक चेतना के उत्कर्ष के साक्षी स्वरूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने मंदिर के उत्तुंग शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समस्त भारत, समूचा विश्व राममय है। अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना विराम ले रही है और सदियों के संकल्प की सिद्धि हुई है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का, संत समाज का, अवधपुर वासियों का, वहां पर उपस्थित जन समुदाय का। कई सारे संदेश भी प्रधानमंत्री के संबोधन में पूरे विश्व के लिए थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि भारत, हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। स्वहित से पहले देश हित को प्राथमिकता देनी है, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में हमें भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना है, और अगर हमें आने वाले 1000 वर्षों की एक मजबूत नींव का निर्माण करना है तो अगले 10 वर्षों में ये कार्य सभी को मिलकर करना होगा।
ये पल